Hello students, hope you are keeping well. Today we are going to continue your 5th chapter surface chemistry. In this session हम पढ़ेंगे बच्चों आज हम कोगुलेशंस के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल स्टेट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अर्लियर वीडियोस में, जिसमें हमने सबसे पहले एक क्विक रिव्यू मैं उसमें बता दूं, उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका कोलाइडल स्टेट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सी स्टेट सॉल्यूशन की आपकी कोगुलेशन स्टेट होती है। आपकी जो कोगुलेशन स्टेट है वो आपके सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज़ है, ठीक है, उसके बेस पे आपके सॉल्यूशन को जो क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट इज़ होमोजेनस सॉल्यूशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज़ हेट्रोजेनस सॉल्यूशन और सस्पेंसन, एंड थर्ड स्टेट विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंसन, दैट इज़ कॉल्ड कोलाइडल स्टेट। ओके, तो कोलाइडल स्टेट में आपका क्या था? सबसे पहले सॉल्यूशन जो है बच्चों, सॉल्यूशन में क्या होता है आपका? सॉल्यूशन में बताया था आपको कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनकर आपका सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट के को आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के इस चैप्टर में हम उसे सॉल्यूट को क्या कह रहे थे? डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट आपका क्या है? डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो अगर आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज इन कोलाइडल सॉल्यूशन, तो डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट का सॉल्यूट के पार्टिकल, तो सॉल्यूट का पार्टिकल जो कोलाइडल स्टेट में होगा वो कितना था? इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। जो भी आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन में अगर इस रेंज में आ रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपके 1 to 1000 नैनोमीटर में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्लासीफाई जो करेंगे वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। ओके, फिर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते समय आपकी किसी तरह से क्या हो जाती है? इम्प्यूरिटीज़ ऐड हो जाती है। तो डिफरेंट मेथड्स सीखे थे कि कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को अपना प्यूरिफाई कर सकते थे। उसमें आपका डायलिसिस था, इलेक्ट्रोडायलिसिस था, सेंट्रिफिकेशन था, जिनका हम सारा अर्लियर वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियोज़ में बात करेंगे कोगुलेशन की, ठीक है। तो कोगुलेशन को भी स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं इसको आपका सिंपल वर्ड्स में आपको थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ध्यान से सुनेंगे और आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है बच्चों, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने कहा फिर से कि सॉल्यूशन दैट मीन्स हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो जब हम सॉल्यूशन में दो चीज़ें ऐड करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो आपका बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन आपका उसके अंदर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का साइज आ रहा है 1 to 1000 नैनोमीटर, तब हम उसको सॉल्यूशन को बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक। अब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हुए कभी कभी क्या हो जाता है आपका, जिस समय हमने सॉल्यूशन बनाया उस समय तो आपका ये परफेक्ट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम्स जब आप उसको क्या करेंगे? स्टेयर करना बंद करेंगे, ठीक है। जिन भी कंडीशंस में आप कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे थे, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, टेम्परेचर अप्लाई कर रहे थे, आपने परफेक्ट एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपके पार्टिकल्स का, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स थे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, उनका साइज जो था आपका 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आ रहा था, ठीक है। बट जब आपने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया और हमने उसे स्टिल अनडिस्टर्बेंस कंडीशंस में थोड़ी देर छोड़ दिया, तो क्या होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में? जनरली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने अर्लियर वीडियोस में बात किया था कि आपके क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या थे? आयंस थे, कैटायंस और एनायंस, ठीक है। तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स के एडिशन से ही क्या होने लग जाता है? आपका एग्रीगेशन होने लग जाता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, मतलब डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स थे इस रेंज को फॉलो करने वाले, ठीक है, वो आपस में क्या होने लग जाते हैं? एग्रीगेट, मतलब इकट्ठे होने लग जाएंगे, ठीक है। और एग्रीगेट होने के बाद वो आपके क्या होने लग जाते हैं? डिपॉजिट होने लग जाते हैं। डिपॉजिट मतलब इकट्ठे होने लग जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपका कॉटन लाइक आपका क्या दिखाई देने लगते हैं? ये सॉल्यूशन के अंदर आपको दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। उसी एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? आपका प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो रही है आपके सॉल्यूशन के अंदर, ठीक। इसका मैं एक एग्जांपल लूँ तो जैसे आपका क्या होता है, समर सीज़न है, आप क्या करते हो? डिफरेंट जूस फ्रूट्स के क्या करते हो? कलेक्ट कर लेते हो इस समय में, ठीक है। जैसे आपके सीजनल फ्रूट्स निकलते हैं, आपके ऑरेंजेस हैं, मैंगो है, तो आपके क्या कर लिए जाते हैं? आपके इस सीज़न में आपके उनका
फ्रूट जूस तैयार कर लिया जाता है। ठीक, तो शुरू में जो आपका क्या रहता है, उसका एक टेक्सचर रहता है, उसकी एक कंसिस्टेंसी होती है, एक जैसा आपका सॉल्यूशन दिखाई देता है। दैट मीन्स आपका अच्छे से मिक्स होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, अगर हम उस जूस को लॉन्ग टाइम्स तक रखते हैं तो आपका, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप इसको देख सकते हैं, आपका उस फ्रूट जूस में क्या बनने लग जाता है, आपका रुई जैसा आपका मटेरियल कुछ बनने लग जाता है। ठीक है, मतलब जो डिस्पर्स फेज था, मतलब जो आपका फ्रूट जूस था, ठीक है, फ्रूट जूस के अंदर डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट क्या है, तो उसमें आपका फ्रूट के जो पल्प होता है उसको डिस्पर्स फेज के तौर पे क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, और तब आपका जो फ्रूट जूस बनता है वो भी आपका किस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। ओके, तो आपका जब हम उसको लॉन्ग टर्म्स तक प्रिजर्व करते हैं तो आपका उस सॉल्यूशन में मैक्सिमम आपको क्या दिखाई देता है, आपका एग्रीगेशन होने लग जाता है फ्रूट पार्टिकल्स का या डिस्पर्स्ड फेज का। ठीक है, और वो आपका क्या है, उसी प्रोसेस को एग्रीगेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। ठीक है, तो इस टर्म्स को लर्न करने के लिए आप सिंपल इतना ध्यान रख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अगर आपको लॉन्ग टर्म ये ध्यान रखना है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन इन कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आपका क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था आपका, प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, आपका कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, ये एग्रीगेट होकर जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होने लग जाते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं और उसके बाद वो सेटल होने लग जाते हैं बॉटम में। ठीक है, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी कोलाइडल में ज़्यादा पाई जाती है कि कोलाइडल में आपका क्या होता है, जो आपके लियोफोबिक सोल्स होते हैं, हमने बात की थी अर्लियर वीडियो में कि सॉल्यूशन आपके कोलाइडल सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, लियोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो लियोफिलिक क्या होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, दैट मीन्स उनमें जो आपका सॉल्यूट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या होता है, एक ग्रेट अट्रैक्शन होता है, एफिनिटी होती है। एफिनिटी दैट मीन्स आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में ईजिली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपस में ईजिली बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा प्रेशर की, टेम्परेचर की या दूसरे सब्सटेंसेस की ज़रूरत नहीं होती उन्हें मिक्स करने के लिए। ठीक है, और लायोफोबिक क्या थे, आपके अनस्टेबल सोल्स थे। अनस्टेबल मतलब आपके जिनमें आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स के, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ कोई एफिनिटी नहीं थी। ठीक है, उनको बाय प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, जो आपके क्या है बाय प्रेशर आपका, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका बना रहे हैं, वो आफ्टर सम टाइम जैसे ही आप वो कंडीशंस हटाओगे जिसके थ्रू आपने उनको मिक्स किया है, जिनके कारण से आपकी उनके बीच में बॉन्डिंग बनी है, जैसे ही आप उन कारणों को हटाओगे वैसे ही आपके क्या होने लग जाएंगे, वो बॉन्डिंग आपकी फिर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होने लग जाएंगे। ठीक है, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपके एग्रीगेट होकर बॉटम में सेट होने लग जाएंगे। तो आपकी जो ये कोगुलेशन की जो प्रोसेस होती है बच्चों, ये टोटल आपके किसके अंदर होती है, ये होती ही आपके लायोफोबिक की ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जो वाटर हीटर्ड कोलाइड्स से अर्लियर वीडियोस में जाके आप उसको देख लें एक बार, उसके बाद आपको ये कोगुलेशन टॉपिक समझ में आ जाएगा कि कोगुलेशन जो प्रॉपर्टी है वो लायोफोबिक सोल्स की हैं। ठीक है, जिसमें आपकी क्या थे, वाटर हीटर्ड या सॉल्वेंट हीटर्ड प्रॉपर्टीज़ थी, जिनको हम बाय प्रेशर आपका क्या करते हैं, कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं, बट आफ्टर रिमूवल दैट कंडीशंस आपके वो क्या होने लग जाते हैं, आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन फेडियम आपके फर्दर अलग अलग होने लग जाते हैं, जिसके कारण आपका प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल कोगुलेशन कहेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। अब मैं इसको आपका इसकी डेफिनेशन आपका बताऊंगी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड आपका। ठीक है, ऑप्शनल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपका इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो कोगुलेशन क्या आपका, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इनटू एन इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन। ओके, वो प्रोसेस जिसमें आपके कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होने लग जाए, एग्रीगेट होने लग जाए, इकट्ठे होने लग जाए, और किस में कन्वर्ट हो जाए, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जो मैंने कहा था आपका एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर या बिग पार्टिकल्स आपका बनने लग जाता है। छोटे छोटे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और वो आपका सेट होने लग जाता है या पूरे सॉल्यूशन में आपको क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, फ्रूट जूस इसका अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपके घर में पड़ा हुआ है कोई 2-3 महीने पुराना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह का प्रेसिपिटेशन आपको जनरल दिखाई देता है। ठीक है,
और ये कब होता है जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर? बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। जब आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट्स आपका क्या करा जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो उससे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में एग्रीगेशन होने लग जाता है डिस्पर्स्ड फेज का, और वो आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ हार्डी एंड सोल्स रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। इन्होंने आपका जो कोगुलेशन के बारे में इन्होंने आपका सबसे पहले क्या किया था, ऑब्जर्वेशन किया था कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे के अंदर, और आपका एक रूल दिया था जिसे हम बोलते हैं हार्डी एंड सोल्स रूल। तो इन्होंने आपका किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटी में आपका प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हुई है, हो सकती है या होती है, उसके बारे में अपने जनरल 2 रूल्स क्या करते थे, डिराइव किए थे, जो आपके थे किस किस बेसिस पे थे? द आयंस कैरिंग चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ सोल पार्टिकल्स आर इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ सोल। ओके, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन हमने क्या कहा था, 2 टाइप्स के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। कोलाइडल सोल्स जो है पॉजिटिव कोलाइडल सोल एंड नेगेटिव कोलाइडल सोल, ठीक। अब आपका क्या है, प्रेसिपिटेशन हमने अभी पढ़ा कि कोगुलेशन आपका कब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बनता है, जब हम उसमें क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स आपका क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स दैट मीन्स आपका एग्रीगेशन कब होगा, मॉलिक्यूल्स कब जुड़ते चले जाएंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करोगे, इंट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो हमेशा आपस में इंट्रैक्शन होता है उनके बीच में, और जो आपके सेम चार्ज होते हैं वो आपस में रेपल करते हैं, ठीक है। तो आपका सेम हार्डी सोल्स ने आपके यही रूल, फर्स्ट जो रूल था उनका, उन्होंने यही दिया था कि किसी सोल्स के अंदर, किसी कोलाइडल सोल्स के अंदर अगर आपको कोगुलेशन हो रहा है तो वो डिपेंड करेगा कि आपके जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें ऐड किया वो आपका कोलाइडल सोल्स के नेचर के अपोजिट होना चाहिए। द आयंस कैरिंग चार्ज अपोजिट, ठीक है। आपके अपोजिट चार्ज जो हैं जब सोल्स के अंदर टकराएंगे तो वो न्यूट्रल होके क्या होने लग जाएंगे, कोगुलेट होने लग जाएंगे, या आपके क्या होने लग जाएंगे, एग्रीगेट होने लग जाएंगे और सेट होने लग जाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट रूल इनका यही था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कोगुलेशन की फॉर्मेशन होती है, या कोगुलेशन बनना स्टार्ट होता है, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका सोल्स के अपोजिट चार्ज कोई उससे आगे क्या हो, टकराए, जिससे वो एग्रीगेट होके क्या हो, बिगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो। Got it? Next is coagulating power of the electrolyte is directly proportional to fourth power of the valency of the ions carrying coagulation. ठीक है, कि किसी सॉल्यूशन की कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर मतलब उसमें कितना कोई कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द आयंस कॉजिंग कोगुलेशन, ठीक है। आप इलेक्ट्रोलाइट्स हम क्या करेंगे, उतनी क्वांटिटी में ऐड नहीं करते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, जिसके बाद आपका क्या होने लग जाता है, कोगुलेशन की फॉर्मेशन होने लग जाती है, ठीक है। तो आपकी जो कोगुलेटिंग पावर है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, ठीक है, कि आप किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहे हो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा आपका कि जो सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें आपका कोगुलेशन कितनी तेज़ी से होगा या कितनी क्वांटिटी में होगा। नेक्स्ट इज कोगुलेटिंग वैल्यू। अब कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है, आपका कोगुलेटिंग वैल्यू को सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि इसी को फ्लूकुलेशन वैल्यू भी कहेंगे। कई बार आपका जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो फ्लूकुलेशन वैल्यू पूछी जाती है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लूकुलेशन हमने तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो फ्लूकुलेशन क्या है आपका, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called coagulating value और flocculation value, ठीक है। आपका कम से कम कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए मिलीमोल्स में, ठीक है, कि वो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन करने लग जाए विद इन 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, अब आप उस कोलाइडल सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट, कम से कम कितना इलेक्ट्रोलाइट्स डालें कि आपका सॉल्यूशन के अंदर क्या बनने लग जाए, आपका प्रेसिपिटेट बनने लग जाए विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लॉकुलेशन वैल्यू बोलेंगे। ओके, द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर
विल बी द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन। ठीक है, आपका स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन। ठीक है, जितनी कम क्वांटिटी में आप क्या करोगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या करोगे, डालोगे, उसकी आपकी उतनी हायर हो सकती है आपकी कोगुलेशन पावर। दैट मीन्स वो सॉल्यूशन के अंदर उतनी ज़्यादा आपका प्रेसिपिटेट क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कोगुलेटिंग वैल्यू। आपने इसमें कोगुलेशन की डेफिनेशन लर्न करनी है अच्छे से, और हार्डी एंड शुल्ट्ज रूल ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ वी टर्न टू नेक्स्ट पेज। ओके, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों की कोगुलेशन जो आपका जनरल जो प्रॉपर्टी है किस टाइप के सोल्स की है, ये है आपकी लायोफोबिक सोल्स की। लायोफोबिक सोल्स हमने अर्लियर वीडियो में आपका डिस्क्राइब किया था मैंने आपका कि 2 टाइप्स के सोल्स होते हैं, लायोफोबिक और लियोफिलिक। जो लियोफिलिक होते हैं वो आपके वाटर लविंग होते हैं, ये ग्रेट अफेक्शन होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का, जो ईजिली आपके क्या होते हैं, बन जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपका जो दूसरी कैटेगरी थी लायोफोबिक सोल्स में, उसकी आपकी प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट थी लियोफिलिक सोल्स से। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपका इजीली आपका कोलाइडल सोल्स नहीं बन रहा है, या डिस्पर्स फिर डिस्पर्सन मीडियम में आपका इजीली नहीं मिक्स हो रही है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो दैट टाइप ऑफ सोल्स इज लायोफोबिक सोल्स। अभी मैंने आपको बताया कि आपका लायोफोबिक सोल जिन चीज़ों को हम ज़बरदस्ती मिक्स कर रहे हैं, तो वो आप जनरली उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनको हम 2 चीज़ ज़बरदस्ती मिक्स कर रहे हैं वो आपके क्या हो गए, जैसे ही आप उन फैक्टर्स को हटाएंगे जिसके कारण आपने उस सॉल्यूशन को मिक्स किया है, वो आपका क्या होगा, फिर से सेपरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो जनरल यहाँ पे कुछ कोगुलेशन के कारण दिए हुए हैं कि लायोफोबिक जो सोल्स होते हैं उनमें आपके कोगुलेशन किस कारण से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए जाते हैं, इसके कारण आपका उसमें क्या होने लग जाता है, कोगुलेशन बनने लग जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियोस में, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस, कि आपका क्या होने लग जाता, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लग जाता है, जिसमें आपके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर क्या होने लग जाते हैं, आपके मूवमेंट करने लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। या तो इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण आपका कोगुलेशन होने लग जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में आपके क्या होते हैं, आयंस आपके मूवमेंट करते हैं, जैसे ही वो आपके अपोजिट चार्ज के साथ क्या आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो आपके न्यूट्रल होकर क्या करने लग जाते हैं, कोगुलेशन की बिगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और कोगुलेशन की फॉर्मेशन होती है। ओके, या आपका बॉइलिंग से हो सकता है आपका कोगुलेशन हो रहा हो। ठीक, आपने क्या किया, नॉर्मल कंडीशन में आपने क्या किया था, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था, बट जैसे ही आपने बॉईल किया, आपके क्या हुए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे होने लगे। ठीक है, और आपका कोगुलेशन होने लग गया। या मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल, सेम आपका जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के फैक्टर्स से कि आपने क्या किया, कोलाइडल सोल आपका पॉजिटिव सोल था या नेगेटिव सोल था, उसमें आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और आपका न्यूट्रल होकर मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, इकट्ठे होने लग जाएंगे पार्ट्स, और फॉर्मेशन होगी कोगुलेशन की। ठीक है, या प्रेसिस्टेंट डायलिसिस। ठीक है, ये डायलिसिस में हमने, डायलिसिस क्या था आपका, प्यूरिफिकेशन मेथड था। ठीक है, कि एनी कंटेमिनेशन प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन दैट वी प्यूरिफाई बाय डायलिसिस प्रोसेस। ठीक है, डायलिसिस में हम क्या कर रहे थे, एक SPM मेम्ब्रेन का यूज़ कर रहे थे, जिसमें आपका कोलाइडल सॉल्यूशन उस बैग के अंदर फिल किया जा रहा था, फिर आपका थ्रू डायलिसिस प्रोसेस आपके क्या हो रहे थे, डिस्पर्शन मीडियम आपका क्या करता, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा था, और आपका हायर कंसंट्रेशन से आपकी इम्प्योरिटीज़ बाहर आ जा रही थी। तो कभी कभी क्या होता है, आपका डायलिसिस आपका ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जितना भी डाइल्यूट पार्ट था वो आपका बाहर निकल जाता है थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके कारण भी आपका क्या होने लगता है, डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका आपस में एग्रीगेशन होने लग जाता है, और वो कोगुलेट होने लग जाते हैं। ठीक है, ये मैं सारे टॉपिक्स आपको अर्लियर वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे कोगुलेशन से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ताकि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को वंस अगेन आपका रिकैप कर लूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा बहुत लंबा ना लेते हुए आपका शॉर्ट में मैंने बता दिया इन टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। अब प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स क्या है। ठीक है, प्रोटेक्शन हम किसका करते हैं, जो आपके खतरे में होते हैं। ठीक है, जो जिनको आपका डर रहता है, तो सॉल्यूशन जनरल हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कोलाइड्स को किससे डर होगा, कोलाइड्स को कोगुलेशन से डर होगा।
ठीक है। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका फ्रूट जूस में आपका कॉटन लाइक क्या बनने लग जाता है, टेक्सचर आपका वो फॉर्मेशन होने लग जाती है, तो उसके बाद हम उसे पीने से हम क्या बोलते हैं कि ख़राब होने लग गया, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसमें फफूंद लगी, ठीक है। तो मतलब आपका ये कोगुलेशन होना अच्छी बात नहीं है, किसके अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। वो एक तरह की आपकी क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, एक तरह का आपका क्या है, गंदगी हम बोलेंगे कि आपकी सॉल्यूशन के अंदर गंदगी आपकी क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि आपका लायोफोबिक जो सोल है उसको हम क्या करें, प्रोटेक्शन दे सकें, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, दैट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स में कोगुलेशन की फॉर्मेशन ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो इसमें आपका क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया कि लायोफोबिक सोल्स को, कोलाइडल सोल्स को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, क्या 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 चीज़ें हम डाल सकते हैं कि आपका लायोफोबिक सोल्स क्या ना हो, एग्रीगेट ना हो, उसमें कोगुलेशन ना हो, ठीक है। इस प्रोसेस को हम प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स कहेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस electrolytes due to the addition of some liophiलिक colloids is called protection, okay? आपका लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन में उसे प्रेसिपिटेशन से रोकने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइट डालते ही जो उसमें प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसको, लियोफिलिक कोलाइड्स को। लियोफिलिक कोलाइड्स क्या थे, आपके वाटर लविंग कोलाइड्स थे, जिनके बीच में ग्रेट एफिनिटी थी, जो स्टेबल कोलाइड्स बना रहे थे। दैट मीन्स स्टेबल कोलाइड्स मतलब जैसे स्टेबल, इसका लायोफिलिक का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, गम, ठीक है। आप गम मार्केट से लाते हो तो आपको बहुत साल तक आपका गम क्या रहता है, वैसे ही रहता है। ऐसा नहीं हो जाता कि आपका गम में से वाटर अलग हो गया और आपके गम पाउडर उसमें से अलग हो गया, नहीं होता। तो दैट मीन्स आपका वो क्या है, स्टेबल कोलाइड है, जैसा आप मार्केट से लाए थे वैसा ही वो आपका साल भर तक आपका गम इसी उसमें रहता है, या 2 ईयर तक भी आप उस गम को यूज़ करते हो तो आपका उसमें एक ही स्टेट रहती है, मतलब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सिंपल मैं बोलूँ, अलग अलग नहीं होते। तो दैट मीन्स लियोफिलिक कोलाइड इज स्टेबल कोलाइड, ठीक है। जबकि इसकी जगह आपका लायोफोबिक कोलाइड्स होता तो वो क्या होने लग जाता, आपका सेपरेट होने लग जाता, उसमें आपका डिस्पर्स्ड फेज अलग फिर से क्या हो जाता है, अलग निकलने लग जाता है और आपका डिस्पर्सन मीडियम अलग हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स में हम क्या करते हैं, लायोफोबिक सोल्स में लियोफिलिक सोल्स मिलाया जाता है ताकि आपका क्या हो जाए, लायोफोबिक सोल आपका प्रोटेक्ट हो जाए। गॉट इट। द कोलाइड्स विच इज एडेड टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सोल इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। तो वो कोलाइडल सोल जिसको हम ऐड करते हैं किसके अंदर, लायोफोबिक कोलाइड्स के अंदर, जो आप क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, लायोफोबिक सोल को कोगुलेट होने से, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलेंगे। दैट मीन्स आपके प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन हुए, लियोफिलिक हुए। लियोफिलिक ही तो आपका क्या कर रहे हैं, लायोफोबिक के अंदर कोगुलेशन को होने से रोक रहे हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। लायोफोबिक में आपका कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन मतलब उसमें प्रेसिपिटेशन होता है। अब उस प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसको हम प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स कहते हैं। अब उस प्रोसेस में क्या किया जाता है, उसमें लियोफिलिक कोलाइड्स मिलाया जाता है। लियोफिलिक आपके वाटर लविंग कोलाइड्स थे, ठीक है। लियोफिलिक क्या करता है आपका, जनरल मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका सपोज आपके क्या है, सॉल्यूशन है, और किस टाइप का सॉल्यूशन है, लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक सोल है, ठीक है, लायोफोबिक सोल है। तो इसके अंदर सपोज ये आपके क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या है, ये आपके एग्रीगेट होंगे इलेक्ट्रोलाइट डालते ही। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे ये आपस में क्या होने लग जाएंगे, एग्रीगेट होने लग जाएंगे, दैट मीन्स इकट्ठे होने लग जाएंगे, ठीक। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं हम क्या करेंगे, इसमें लियोफिलिक सोल भी डाल देंगे। लियोफिलिक मतलब वाटर लविंग सोल भी डाल देंगे। लियोफिलिक सोल डालते ही क्या होगा, लियोफिलिक सोल जैसे ही इसमें डाला जाएगा आपके लायोफोबिक जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इनके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, एक तरह की लेयर बना देते हैं। कौन, लियोफिलिक सोल, ठीक है। अब जब इनके चारों तरफ एक तरह की क्या हो गई, लेयर बन गई, उस लेयर ने इसने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्ट किस चीज़ से कर दिया, कि ये आपस में मिले नहीं,
ठीक है। ये आपस में चारों, ये जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं वो आपस में एग्रीगेट ना हो, इकट्ठे ना हो, ठीक है। इसलिए उन लियोफिलिक सोल इनके चारों तरफ क्या कर देता है, एक तरह का प्रोटेक्शन क्रिएट कर देता है, जिनसे इनमें एग्रीगेशन जो प्रोसेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। आपके एग्रीगेशन नहीं होगा, दैट मीन्स कोगुलेशन नहीं होगा, और आपका सॉल्यूशन क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक आपका क्या हो रहेगा, कोलाइडल स्टेट में ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द डिफरेंट प्रोटेक्टिव लियोफिलिक कोलाइड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। अब जो ये आपकी प्रोटेक्टिंग पावर है कि आपका कौन सा लियोफिलिक कोलाइड कितने अच्छे से प्रोटेक्शन देगा लायोफोबिक सोल को, ये भी आपका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लियोफिलिक कोलाइड्स आपके बहुत सारे हैं, आपके सभी लियोफिलिक कोलाइड्स क्या करते हैं, लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्शन देते हैं, बट उनकी प्रोटेक्शन पावर क्या है, अलग अलग है। अब उस प्रोटेक्शन पावर को एक्सप्रेस किया जाता है आपका गोल्ड नंबर से, ठीक है। गोल्ड नंबर सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है। थोड़ा जो आपकी क्या बोलेंगे बुकी लैंग्वेज होती है वो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगती है, बट अगर हम उसको समझ के याद करते हैं तो आई होप आपको ईजिली ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। गोल्ड नंबर क्या है आपका, प्रोटेक्शन पावर है किसकी, लियोफिलिक सोल्स की, जो आपके क्या करते हैं, लायोफोबिक सोल्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम गोल्ड नंबर की करेंगे डेफिनेशन। अगर देखें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, ठीक है। आपकी मिनिमम मतलब कम से कम वो क्वांटिटी किसकी, प्रोटेक्टिव कोलाइड की, मतलब लियोफिलिक कोलाइड्स की, किसमें, मिलीग्राम्स में, जिसकी ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, टू प्रिवेंट द कोगुलेशन, कोगुलेशन रोकने के लिए, ठीक है। कोगुलेशन, प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ अ, कितना है वो, 10 ml ऑफ अ गिवन गोल्ड सोल when 1 ml of a 10% सोल of sodium chloride is added to it, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ लियोफिलिक सोल विच प्रिवेंट द कोगुलेशन, वो क्या है आपकी, 10 ml गोल्ड सोल को जब ऐड किया जाता है किसमें, 10% सॉल्यूशन ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, उसका 1 ml, दैट इज गोल्ड नंबर, गॉट इट, ओके। गोल्ड नंबर ऑफ सम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, अब ये गोल्ड नंबर आपको ये आपका दिया हुआ है कि गोल्ड नंबर, मैंने अभी बताया था आपका कि गोल्ड नंबर आपके क्या होते हैं, डिफरेंट आपके जो लियोफिलिक सोल्स हैं उनके आपके अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये सोल्स हैं, आपका जिलेटिन है सबसे पहले लियोफिलिक सोल्स, इसका गोल्ड नंबर है आपका 0.005 टू 0.01, कैसीन 0.012 टू 0.02, हीमोग्लोबिन 0.3 टू 0.07, एग एल्ब्यूमिन 0.1 टू 0.2, स्टार्च 20 टू 25 एंड डेक्स्ट्रिन 6 टू 20, ओके। तो गोल्ड नंबर सबसे हाई किसका है बच्चों, स्टार्च का 20 टू 25, और सबसे मिनिमम किसका है, जिलेटिन का 0.005 टू 0.01, ठीक। एक चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है, इट मे बी नोटेड दैट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। जिसका गोल्ड नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना कम प्रोटेक्शन देगा लायोफोबिक सोल को, ठीक है, या वो उतना कम प्रिवेंट करेगा कोगुलेशन के लिए, ओके। और जिसका गोल्ड नंबर जितना छोटा होगा वो उतना अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड, आपका सबसे पावरफुल प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का काम कौन करेगा, तो जिलेटिन आपका क्या करेगा, सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड है, ठीक है। मतलब जो लेयर आपकी एक बनाएगा लायोफोबिक कोलाइड्स के चारों तरफ, वो जिलेटिन एक परफेक्ट कोलाइड माना जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर बहुत कम है। जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होता है वो आपका, हाँ ठीक है, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम उसका प्रोटेक्शन पावर उतना ज़्यादा, ठीक है। मतलब अच्छे से जो प्रोटेक्शन देगा वो जिलेटिन देगा, और सबसे लीस्ट जो प्रोटेक्शन देगा वो आपका स्टार्च देगा, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गोल्ड नंबर क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स किसे कहते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू किसे है, फ्लोकुलेशन वैल्यू किसे कह रहे हैं, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे फर्दर वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकूँ।
ओके, नेक्स्ट इज इमल्सन। इमल्सन क्या है बच्चों आपका? इमल्सन भी आपका क्या है? अ टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम है। तो आपका ऐसा कोलाइडल सिस्टम जब हम लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, या आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम जहाँ पे आपके क्या होते हैं, दोनों लिक्विड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं? सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। और डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या होता है? जब लिक्विड होता है। जैसे आपका कोई भी मैं एग्जांपल लूँ, आपका गम है आपका, तो गम पाउडर को आपका किसमें? वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, आपका क्या बनता है? गम बन जाता है। स्टार्च सॉल्यूशन है आपका, स्टार्च आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है, आप उसको क्या करते हैं? लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो स्टार्च सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें मैक्सिमम आपके कोलाइडल कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करके। ठीक है, बट आपका इमल्सन क्या है? आपका लिक्विड जब आपका लिक्विड में मिक्स होता है, मतलब दोनों आपके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, जब आपके बोथ आर लिक्विड फेज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इमल्सन कहेंगे। तो इमल्सन जो है आपका टू टाइप्स का ही होता है जनरली। इमल्सन में क्या किया जाता है, इसको मैं बताऊं। इमल्सन आपका टू टाइप्स का है। या तो आपका क्या होगा, एक ग्लास में आपने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है, H2O, और सेकंड ग्लास में आपने क्या ले रखा है? ऑयल ले रखा है। ठीक है, अब जिसमें आपका वाटर है, इसमें अगर मैं ऊपर से ऑयल ऐड करूं, ऑयल क्या लूं? डिस्पर्स्ड फेज लूं, डिस्पर्स्ड फेज के तौर पे लूँ। ठीक है, मतलब सॉल्यूट में डिस्पर्स फेज लूँ, तो आपके क्या होंगे? आपके वाटर के अंदर ऑयल के क्या होंगे? इस तरह से आपको पार्ट्स दिखाई देंगे, बबल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये जो फर्स्ट है आपका, वाटर में H2O में आप क्या ऐड कर रहे हो? डिस्पर्स फेज ऑयल। तो ये क्या हो गया आपका? सॉरी, ये हो गया आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन। ऑयल को पानी में डिसॉल्व किया जाता है। अंडरस्टूड। सेकंड आपका क्या था? सेकंड में आप ऑयल ले रहे थे, ऑयल आपका ज़्यादा क्वांटिटी में था, सॉल्वेंट था, और आप इसमें ऐड कर रहे हो वाटर। ठीक है, तो ये किस टाइप का इमल्सन है? किस टाइप का? W/O, मतलब वाटर इन ऑयल। इसमें आपके जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे, ये आपके वाटर के बनेंगे, जो कम क्वांटिटी में। ठीक है, सिंपल सा आपका। तो इमल्सन आपका टू टाइप्स का, वाटर इन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ओके, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशंस भी। आपकी डेफिनेशन क्या बोल रही है इमल्सन की? इमल्सन है आपका, 1 सेकेंड। ओके, इमल्सन्स आर कोलाइडल सिस्टम इन विच बोथ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड इमल्सन। ठीक है, ये आपका टू टाइप्स का है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इज द, ऑयल इन वाटर में क्या था? ऑयल आपका डिस्पर्स्ड फेज था, मतलब सॉल्यूट था। वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, लाइक मिल्क। ठीक है, मिल्क में आपका क्या होता है? मिल्क को हम कैसे याद रखेंगे? मिल्क में हमें कैसे पता चला कि आपको ऑयल वाटर में है? मिल्क को जब हम बॉईल करते हैं, तो उसमें क्या होता है? आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है? आपकी उसमें घी बनने लग जाता है। ठीक है, तो घी क्या? आपका ऑयल है। और मतलब मिल्क में से आपका घी निकाल सकते हैं हम। तो घी मतलब स्मॉलर क्वांटिटी में है, तो ऑयल आपका किस में डिजॉल्व है? वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर इन ऑयल इमल्सन। वाटर इज द डिस्पर्स फेज, वाटर इज डिस्पर्स फेज, मतलब वाटर आपका कम क्वांटिटी में होगा, और ऑयल जो होगा वो आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। इसका एग्जाम्पल है आपका बटर। ठीक है, बटर में आपका मैक्सिमम क्या होता है? फैटी मटेरियल होता है। दैट मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, और यहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्शन मीडियम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑयल इज डिस्पर्शन मीडियम एंड वाटर इज डिस्पर्स फेज, मतलब आपका सॉलिड। ठीक, तो टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट, इसमें आपका इमल्सिफायर। तो इमल्सिफायर क्या करता है बच्चों? जनरली आपका, जब हमें मालूम है, हमने टू टाइप्स का इमल्सन पढ़ लिया। जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं, दोनों में आपका ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, दोनों इमल्सन में क्या है? आपका वाटर और ऑयल को मिक्सचर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपके मिक्स किए जाते हैं, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, ये आपके दो लेयर बनाते हैं। ठीक है, सभी को मालूम है। तो इमल्सिफायर जो है आपका, इमल्सिफायर का क्या रोल है? इमल्सिफायर आपका क्या करता है? इन दोनों को मिक्स करने में हेल्प करता है। ये इमल्सन को क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। ठीक है, कि दोनों आप
के जो आपका ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, दोनों टाइप्स के इमल्सन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हम इमल्सन में क्या डालते हैं, इमल्सीफायर डालते हैं, ठीक है, ताकि आपके ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप्स के जो इमल्सन्स हैं वो आपस में क्या रखें, स्टेबिलिटी रखें, मतलब अलग अलग ना हो, मिक्स रहें आपस में, ठीक है। तो इमल्सीफायर का रोल क्या है आपका, दीज आर द सब्सटेंस विच हेल्प द स्टेबलाइजिंग इमल्सन। इमल्सीफायर फॉर ऑयल इन वाटर आर प्रोटीन, गम्स एक्सेट्रा, एंड फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सर आर लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आप बोर्ड ने आपकी काफ़ी क्वांटिटी में इंक्रीज़ कर दिए हैं। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, अगर हमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, हमें कुछ हमने लर्न नहीं किया, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली आपके बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे से मार्क्स आ ही सकते हैं, ठीक है। अब आपका इमल्सीफायर मैंने बता दिया आपको, इमल्सीफायर क्या है, जो आपका इमल्सन को स्टेबिलिटी दे, वो आपके इमल्सीफायर्स होते हैं। ये भी आपके क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जैसे आपका बोला कि ऑयल इन वाटर अगर हम इमल्सन बना रहे हैं तो उसमें इमल्सीफायर का काम कौन करेगा, प्रोटीन और गम्स करेंगे। या आप वाटर को ऑयल में डिजोल्व कर रहे हैं, मतलब वाटर इन ऑयल इमल्सन बना रहे हो, तो उसमें आपके एल्कोहल्स क्या करते हैं, आपके इमल्सीफायर का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक। अब आपका नेक्स्ट है डिमल्सिफिकेशन। तो इमल्सीफायर का अपोजिट आपका डिमल्सिफिकेशन। इमल्सीफायर क्या कर रहा है, इमल्सन को स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। डिमल्सिफिकेशन क्या करता है, ये इमल्सीफायर के रोल को तोड़ देता है, ठीक है। मतलब डिमल्सिफिकेशन आपका वो प्रोसेस है जिससे आपका इमल्सन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में अलग अलग हो जाए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने का काम डिमल्सिफिकेशन का। ऑयल को वाटर में से और वाटर को ऑयल में से अगर हमने अलग अलग लेयर करनी है उनकी, तो हम डिमल्सिफिकेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और अगर हमने उन लेयर को अलग नहीं करना है, मिक्स करना है, तो हम उसमें इमल्सीफायर डालेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग एन इमल्सन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन, ठीक है। अगर हमने किसी प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोजिंग करनी है, मतलब अलग अलग करना है इमल्सन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, मतलब ऑयल को वाटर में से, वाटर को ऑयल में से, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिमल्सिफिकेशन कहेंगे। इट इज़ कैरिड आउट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बॉइलिंग और केमिकल मेथड विच डिस्ट्रॉय द इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। और ये आप कैसे कर सकते हो, इसको हम किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक भी मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में बताई थी कि क्या होता है। जैसे जस्ट लाइक आपका वॉशिंग मशीन, मिक्सी, आपकी क्या किया जाता है, मटेरियल जितना भी होता है उसको हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में लेते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। दैट मीन्स आपके ऐसी मशीनरी का यूज़ करते हैं जिसमें आपका मटीरियल क्या हो, तेज़ी से रोटेट हो, ठीक है। तो आपका तेज़ी से रोटेट जब जो चीज़ होती है, अगर हम इमल्सन को ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल को क्या करें, मिक्सी में डाल दें, ठीक है, तो और उसको स्विच ऑन करें और उसको तेज़ी से रोटेट करें, सेंट्रीफ्यूगेट करें उस प्रोसेस को, तो आपका क्या होगा, ऑयल और वाटर की लेयर आपकी अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हम क्या कर सकते हैं, डिमल्सिफिकेशन कर सकते हैं इमल्सन का, ठीक। या बॉईल कर रहे हैं हम, कि आपका ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल अच्छे से मिक्स है, अब हम उन्हें क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो आपका वाटर क्या हो जाएगा, अलग इवेपरेट होकर अलग होने लग जाएगा और ऑयल आपका इवेपरेट नहीं होगा। क्या कोई और केमिकल मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट जो आपने यूज़ किया है उस इमल्सन को स्टेबिलिटी देने के लिए उसकी बॉन्डिंग को हम डिस्ट्रॉय कर सकें, तो आपका क्या हो जाएगा, इमल्सन आपका 2 लेयर्स में अलग हो जाएगा, ओके। तो बहुत ईजी आपका इमल्सन वाला टॉपिक भी, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स का आपका कहाँ कहाँ यूज़ है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आपका जनरल हमें पता होना चाहिए कि कोलाइड्स आपका कहाँ, आपके बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जहाँ पे आपके कोलाइडल फॉर्म में आपको क्या की जाती है, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आपका प्यूरिफिकेशन होता है ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है, वहाँ पे भी आपका क्या किया जाता है, कोलाइडल जो सॉल्यूशन की टेक्निक्स हैं वो आपका यूज़ किया जाता है, ठीक। टैनिंग है, टैनिंग क्या है बच्चों, आपका जो नेचुरल आपका क्या होता है, लेदर होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। जो नेचुरल लेदर होता है वो आपको सभी को मालूम है कि आपके क्या बनते हैं, एनिमल्स के आउटर लेयर से बनते हैं, तो आपके क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो उसको आपको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए उसमें क्या करनी पड़ती है, टैनिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। और आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं लाइक रबर, इंक, पेंट, सीमेंट, ये सारे क्या हैं, आपके कोलाइडल स्टेट के ही पार्ट्स हैं, ओके। तो ये आपके वेरियस फील्ड हैं जहाँ पे आपके क्या करते हैं, कोलाइडल्स को हम यूज़ करते हैं एज अ यूजफुल मटेरियल, ओके। नाउ
नेक्स्ट इज़ कोलाइड्स अराउंड अस। अब हमारे चारों तरफ कहाँ कहाँ आपके क्या हैं, कोलाइड्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम जनरल देखते तो हैं बट हमें अभी तक मालूम नहीं है कि वो आपके किस स्टेट को फॉलो कर रही हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ना है ढंग से। आपका यहाँ से आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके कंपटीशन बेस्ड भी आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आपको आसमान जो है वो आपका ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, ठीक है, तो इसमें आपकी स्कैटर होती है ब्लू लाइट। Dust particle along the water suspended in air scatter blue light which reaches our eyes and the sky appears looks blue to us, ठीक है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आपके, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, स्कैटरिंग होती है लाइट की, और आपका जो आपकी आइज़ में जो कलर जो दिखाई देती है, जिस कलर की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ये भी हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था कि आपको कौन सा कलर दिखाई देता है, ठीक है, तो वो आपकी क्या होती हैं, इसलिए हमें स्काई जो होता है वो आपका ब्लू कलर दिखाई देता है। तो अगर आपको बोर्ड में पूछ लिया जाता है, ये रीजनिंग कहीं पे पूछ लिया जाता है, वाई स्काई अपेयर्स ब्लू इन कलर, तो आप उसमें क्या लिखोगे, ड्यू टू डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग द वाटर सस्पेंडेड इन एयर। एयर में क्या होते हैं, आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आपके हवा के साथ क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। और उसमें क्या होता है, आपकी हमने पढ़ा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन की आपकी स्टेट है जिसमें आपका क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, टिंडाल इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, वही आपका यहाँ पे भी होता है। वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो आपकी आंखों तक कलर पहुँचता है और आपको कलर जो है स्काई का वो आपको ब्लू दिखाई देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लाउड्स। जो क्लाउड्स हैं वो आपके क्यों क्या है, आपके क्लाउड्स आर एरोसोल। क्लाउड्स जो हैं वो आपके एरोसोल्स हैं। एरोसोल मतलब एयर में सॉल्यूशन जो बना हुआ है, ठीक है। एरोसोल हैं हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है, जिसमें आपके वाटर ड्रॉपलेट्स किस में मिक्स होते हैं, एयर में, ठीक है। तो आपका एयर क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया, और वाटर आपका डिस्पर्स फेज हो गया। तो ये भी मतलब आपका क्या है, कोलाइडल सिस्टम है। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्बिनोइड एंड द स्टॉपेज ऑफ bleeding on applying ferric chloride solution is due to coagulation of blood forming a clot, ठीक है, क्योंकि ब्लड आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो उसमें क्या होता है, आपका जब आपके कहीं पे चोट लग जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, फिटकरी वगैरह रखते हैं, तो आपका क्या होता है, वहाँ पे ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ब्लड बहना बंद क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और उसमें क्या होता है आपका, जैसे ही आप फिटकरी या फेरिक क्लोराइड आपके क्या करते हो, आप वहाँ पे रब करते हैं या सॉल्यूशन को अप्लाई करते हो, तो आपके क्या होने लग जाती हैं, कोगुलेशन होने लग जाता है, ठीक है। कोगुलेशन होने लग जाता है, दैट मीन्स ब्लड का क्लॉट होने लग जाता है। क्लॉट मतलब थक्का बनने लग जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका ब्लड भी क्या है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इज फूड आर्टिकल्स। आपके बहुत से फूड आर्टिकल्स हैं जो हम एज अ कोलाइडल स्टेट यूज़ करते हैं, जैसे आपका मिल्क है, बटर है, फ्रूट जूस है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने अभी बात की थी इस वीडियो में कि मिल्क और आपका बटर हुआ, फ्रूट जूस हुआ, ये आपके कोलाइडल पार्टिकल्स है ना। लास्ट है बच्चों इसमें फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है। जो डेल्टा की फॉर्मेशन होती है आपकी सी वाटर के अंदर, वो आपकी किस तरह से होती है, वो भी आपका कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है आपका कोलाइडल सिस्टम, ठीक। अब मैं इसको सिंपल सा आपको अपने फ्यू वर्ड्स में आपको इसको समझाऊंगी। आपका रिवर वाटर में क्या होता है बच्चों, जो नदियों का पानी होता है उसमें आपके क्लेस होते हैं, मतलब मिट्टी की गंदगी होती है बहुत ज़्यादा। जब ये आपका डेल्टा की फॉर्मेशन कब होती है, जब ये आपके सी वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो सी वाटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सबको मालूम है कि सी वाटर से हम में नमक होता है। तो नमक क्या है आपका, Na+, Cl नेगेटिव, सोडियम क्लोराइड। तो दैट मीन्स Na+, Cl नेगेटिव क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जब सी वाटर के साथ आपके क्ले के पार्टिकल्स जो रिवर के साथ आ रहे हैं वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो आपका क्या होने लग जाता है, अभी पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रोलाइट्स जब आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में मिलते हैं तो आपका क्या होने लग जाता है, एग्रीगेशन होने लग जाता है, किसका, पार्टिकल्स का। तो आपका रिवर वाटर क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। उसमें आपके क्ले के पार्टिकल है, क्ले के पार्टिकल आपका उस कैटेगरी को फॉलो करते हैं जिसमें आपका डिस्पर्स्ड फेज मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। तो 1 to 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल्स वाले जब रिवर वाटर आपका किसके साथ, सी वाटर के साथ मिलते हैं, तो आपका क्या होने लग जाता है, आपका जैसे ही वो आपका सी वाटर में टकराए, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है, Na+, Cl नेगेटिव है, तो आपका क्या होगा, कोगुलेशन होगा, और कोगुलेशन के बाद आपका क्या होने लग जाता है, मिट्टी इकट्ठी होने लग जाती है, और वही जो इकट्ठी होती होती मिट्टी क्या हो जाती है, एक टीले में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं।
सॉल्यूशन का कोगुलेशन हो रहा है, और वो आपका जो मिट्टी इकट्ठा होकर जो वो आपका एरिया कवर करती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। रिवर वाटर is colloidal system of clay. Sea water contain number of electrolyte. As soon as river water comes to contact with the sea water, coagulate the colloidal solution of clay, resulting formation of delta. ठीक है, तो इस तरह से आपके डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है और आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में कवर होता है। मैं आपके आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि आपको इस चैप्टर की तैयारी किस तरह से करनी है। आप इस चैप्टर को, इस वीडियोस को 2-3 बार अगर सुन लेते हैं और इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।